जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्र बंधु साधकों का अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसी रहस्यमय गुप्त और चमत्कारी विद्या नैना युग्मी की विद्या के अंतर्गत जो मंत्र है, नैना युग्मी विद्या, उस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह जो मंत्र है, यह मंत्र बहुत पावरफुल कारीगर है और मेरा खुद का प्रैक्टिकली परीक्षित मंत्र है ना। यह मंत्र अधिकतर जो बालक को डिट लग जाता है, नज़र लग जाता है, जो टोना होते हैं, टोनी ही होते हैं, जो डायन विद्या सीखे रहते हैं, वो अधिकतर उन बच्चों को अपनी विद्याओं के अनुसार टारगेट बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि जो डायन विद्या सीखा हुआ रहता है, टोना टोनी जो होते हैं, उनकी नज़र कभी कभी बच्चों को बस देखने मात्र से भी लग जाता है। और कभी कभी क्या है, वो जानबूझकर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, है ना। और दोस्तों, जो सूखा रोग भी बच्चों में हो जाता है, उनके लिए, कि बच्चों के लिए कारीगर मंत्र है। किसी भी प्रकार का बच्चों को कोई परेशानी हो, वो बहुत ज़्यादा रोता हो, पेट में दर्द करता हो, है ना, और झटके मारता हो, जैसे कि जिसको बोलते हैं मिर्गी आना। ठीक है, मिर्गी आना एक बीमारी भी होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग समझ नहीं पाते कि तंत्र के द्वारा भी, जो डायन विद्या होता है उसके द्वारा भी ये सब हो जाता है। ये सब बिगाड़ने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। आप इस मंत्र को परीक्षण करना चाहते हो, प्रयोग करना चाहते हो, तो एक बार जरूर कीजिए, है ना। अच्छा कारीगर मंत्र है। बच्चों की कोई भी समस्या हो, नज़र डिट लग जाता हो, रोता हो, चमकता हो, रात में पेशाब कर देता हो, डरावना सपना दिखता हो, तो किसी प्रकार से भी कोई भी समस्या हो, बार ऐसा अपनी हाथ की जो मुट्ठी है वो बांध लेता हो, अपने हाथ को बंद कर लेता हो और झटके मारता हो, तो दोस्तों आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर कीजिए। अच्छा मंत्र है, प्रैक्टिकली प्रयोग है, प्रैक्टिकली मंत्र है। ये नैना योगिनी का मंत्र है, नैना योगिनी विद्या के अंतर्गत आता है यह मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग करने से वो सारी चीज़ें हट जाता है। दोस्तों, यह मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको किसी प्रकार से सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर से आप चाहो तो एक बार प्रयोग करने से पहले इसको एक बार, ज़्यादा नहीं तो 11-21 आहुति इस मंत्र को पढ़कर जरूर दे दीजिएगा, है ना। पहली बार प्रयोग करने से पहले आहुति जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आहुति देने का अर्थ होता है कि मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप काली तिल ले लीजिए, घी ले लीजिए और गूगल ले लीजिए दोस्तों, और लोभान ले लीजिए। ठीक है, इनको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप जो कंडे की अंगार पे या फिर आम की लकड़ी जला करके, आम पलसा और पीपल की लकड़ी जला करके आप है तो 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति दे सकते हो। उसके बाद में आप इसका प्रयोग कीजिए। ग्रहण जब आता है दोस्तों, तो ग्रहण में इस मंत्र का जरूर जप कीजिए, क्योंकि जप करने से मंत्र की ऊर्जा बढ़ता है, मंत्र का पावर बढ़ता है। क्योंकि जो तांत्रिक होता है उसे मालूम है कि ग्रहण हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, इनके लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। मंत्रों की शक्तियों की ऊर्जा बढ़ाने का समय होता है, सिद्धियां प्राप्त करने का समय होता है ना। तो जैसा ऐसा समय आता है तो जरूर आप इसका आहुति जरूर दीजिएगा, मंत्र की ऊर्जा बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर आप मंत्र को पढ़िए। एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार फूंक मारिए, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़िए, फिर दूसरी बार फूंक मारिए। ऐसे 11 बार मंत्र पढ़कर 11 फूंक मारना है। ठीक है, फिर एक गिलास पानी लीजिए। एक गिलास पानी पर आपको 11 बार मंत्र पढ़कर उस पानी को पिला देना है बच्चे को। ठीक है, और दोस्तों आप एक नींबू लीजिए। नींबू को आप बीच में से काट लीजिए, पूरा नहीं काटना है, आधा काटना है। आधा काटने के बाद में उस नींबू में जो काटा वाला भाग है उसके अंदर आप कुमकुम सिंदूर डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों मंत्र को पढ़कर आप 11 बार मंत्र पढ़िए और 11 बार उसको सर के ऊपर से ऐसे घुमाते जाइए, है ना। कितने बार घुमाना, क्या घुमाना है, इसका गिनती नहीं रखना है आपको। बस 11 बार मंत्र पढ़ते पढ़ते कितने बार भी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो आप सर के ऊपर से जो घुमा रहे हो उसकी गिनती नहीं रखना, बस मंत्र की गिनती रखना है ना। तो 11 बार जैसे घुमा के हो जाएगा सर के ऊपर से, उसको किसी झाड़ियों में या फिर जल में विसर्जन कर देना उस नींबू को। बच्चे एकदम से पूर्ण ठीक हो जाएगा। यह प्रैक्टिकली प्रयोग है,
जन हित जन कल्याण के माध्यम से आप सबको मैं बता रहा हूँ, एक बार जरूर इसका प्रयोग कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसका मंत्र बता देता हूँ। वावती वावती छोटी वावती, लंबी केस वावती, चलली कामरुद्देश से आइल भगाना, सिर लोट पर चढ़े मसाना, ठोकर मारी तीन, दीख लेब छीन, सत्य नाम कामरू के, विद्या नोना युगनी के, सिद्ध गुरु के बांधो पाव। दोस्तों यह मंत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वावती वावती छोटी वावती, लंबी केस वावती, चलली कामरुद्देश से आइल भगाना, सिर लोट पर चढ़े मसाना, ठोकर मारी तीन, दीख लेब छीन, सत्य नाम कामरू के, विद्या नोना युगनी के, सिद्ध गुरु के बंदो पाव।